औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हम क्या कर रहे थे, हम पीएमओ की तैयारी कर रहे थे और इस सिलसिले में हम IKMC 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। मैंने इसके आपको 23 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चंस रह गए हैं। कोशिश मेरी होगी इस वीडियो में मैं पूरे 7 क्वेश्चंस कवर कर लूँ, ठीक है। अल्लाह करे कि मेरी कोशिश कामयाब हो जाए, ठीक। चले जी स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरे काम के लिए एप्रिसिएशन है जो आपकी तरफ से मिलती है, ठीक है। चलें, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 24। सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना लंबा चौड़ा इसमें समझने की बात नहीं है, सिर्फ एक समझने की बात है, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि व्हेन मैटन्स फोन इज फुली चार्ज्ड, जब उसका फोन फुली चार्ज होता है। इंग्लिश आप खुद पढ़ लें, मैं उर्दू में आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, ठीक है। ये 32 आवर्स में रन आउट हो जाता है जब वो उसको यूज करता है कॉल्स के लिए, ठीक है। और वो 20 आवर्स में रन आउट हो जाता है व्हेन ही यूजेस इट फॉर इंटरनेट, जब वो इंटरनेट के लिए यूज करता है। और 80 मिनट्स में रन आउट होगी उसकी बैटरी अगर वो जस्ट इसको यूज ही नहीं करता, ठीक है। यानी उसका जो सेल फोन है वो आइडल रहता है, ठीक है। अब मैटन्स जो है वो गेट ऑन अ ट्रेन हो जाता है और उसका फोन हाफ चार्ज्ड है। ये बात समझने वाली है कि उसका फोन हाफ चार्ज्ड है, ठीक है। अब जब वो ट्रेन पर है, वाइल ऑन द ट्रेन, द टाइम जो वो इंटरनेट यूज कर रहा है और जो टाइम वो मेकिंग फोन कॉल्स पे स्पेंड कर रहा है और जो टाइम वो अपना फोन यूज ही नहीं कर रहा है, वो सब सेम है, ठीक है। आर ऑल द सेम। अब वो कह रहे हैं हिज फोन रन आउट ऑफ चार्ज, उसका फोन रन आउट ऑफ चार्ज हो गया। जस्ट एज द ट्रेन रीचेज हिज डेस्टिनेशन, जैसे ट्रेन उसके डेस्टिनेशन पर पहुंचती है तो वो ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी आवर्स डिड द ट्रेन जर्नी टेक्स, कि कितने टाइम जो है वो ट्रेन की जर्नी चली है। या ये सवाल ऐसे भी किया जा सकता था भाई कि कितने टाइम में उसका मोबाइल जो है वो आउट ऑफ बैटरी यानी रन आउट ऑफ बैटरी हुआ है। तो दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपना पेन एक्टिव करते हैं, ठीक है। तो अब समझने वाली बात यह है कि उन्होंने आपको एक ड्यूरेशन दी है, ठीक है। अब वो इस ड्यूरेशन में आपको कहते हैं कि इतना यूज करता है अगर वो ये करे, इतने टाइम उसकी बैटरी चलेगी अगर वो ये करे। लेकिन अब उन्होंने कहा उसका फोन हाफ चार्ज है, ये समझने वाली बात है, ठीक है। यहाँ रफ वर्क में कहाँ करूँ तो यहाँ पे जगह ज्यादा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं, ठीक है। बेशक ये इस सवाल का आंसर नहीं है, लेकिन जस्ट हम जो है वो रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब उनका सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि 16 घंटे उसकी बैटरी चलती है, 32 आवर्स उसकी बैटरी चलती है अगर वो जस्ट इसको फोन कॉल्स के लिए यूज करता है। तो भाई अब उसका फोन हाफ चार्ज है तो ये आ जाएगा x/16, ठीक है। यानी x वो टाइम है जो वो अब यूज करेगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 1/16। और 20 आवर्स उसकी बैटरी चलती है अगर वो फोन को जो है जस्ट इंटरनेट के लिए यूज करता है। लेकिन अब क्योंकि बैटरी हाफ चार्ज है तो हम इसको 1/10 यानी x/10, और x वो टाइम है, याद रखें, कि जो उसने ट्रेन पे बैठकर यूज किया है, ठीक है। अब हमने देखना है कि x की हमारे पास वैल्यू क्या निकलती है। अब यहाँ 80 आवर्स था तो हम इसको 40 कर लेंगे क्योंकि हमारा फोन हाफ चार्ज है। अब यहाँ अक्सर बच्चे गलती करेंगे, वो इक्वल के बाद 1/2 लगाएंगे या 0.5 लगाएंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे? वो ऐसा इसलिए करेंगे कि भाई वो कहेंगे हमारा फोन ही हाफ चार्ज था, यानी हमारी बैटरी हाफ चार्ज थी। तो मैं आपको फिर ये बता रही हूँ, देखें, अगर हाफ चार्ज थी तो मैंने पहले इसका हाफ ले लिया हुआ है। जब मैंने पहले ही हाफ कर दिया है, मैंने 32 का हाफ 16, 20 का हाफ 10 और 80 का हाफ 40 कर दिया है ना, तो फिर यहाँ 1/2 से सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 1 आएगा, क्यों? क्योंकि आपने इसको एक सिंगल यूनिट कंसिडर करना है, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 1, ठीक। अब इसका आप एलसीएम ले, 16, 10 और 40 का आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 80 आ जाएगा, ठीक है। आपको एलसीएम लेने का तरीका आता है ना, वो जो इस तरह करके और वो पूरा लिख के करते हैं, ठीक है। तो अब 80 आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 5x, 80 यहाँ पे आ जाएगा 8x, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 80 में क्रॉस करके ऊपर ले जाऊं एक ही स्टेप में, ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। 5 + 8 13, 13 + 2 15, यह आपका आ गया 15x इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब आप अगर इसको कटिंग करें तो क्या आ जाएगा? ये आप 5 के टेबल में काटें, 3x इज इक्वल टू 16, ठीक है। यानी 3x इज इक्वल टू 16। अब ये 3x क्या था?
3x वो टाइम था जितनी देर वो अपना फोन यूज कर रहा है, क्योंकि x वो टाइम था जितनी देर, ये देखेंगे x वो टाइम था जितनी देर वो फोन कॉल पर है, ये x वो टाइम था जितनी देर वो इंटरनेट पर है, और ये x वो टाइम था जितनी देर तक उसका फोन यूज ही नहीं होता। ये तीनों टाइम x थे। जब तीनों टाइम x थे तो तीनों का सम 3x हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 16, यानी कि टोटल जो ट्रेन यानी उसकी जो बैटरी रन आउट ऑफ हुई है वो 16 आवर्स के बाद हुई है। ठीक है, यानी जो ट्रेन उसका टोटल सफर तय किया है वो भी 16 है। क्लियर, इसको डिस्कार्ड कर दें, 16 हम अपने ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। ये देखें जी किधर है 16, 16, 16 होना तो चाहिए, यस डी ऑप्शन पे आपका 16 मौजूद है। क्लियर, ठीक है। अब हम, ओहो ये क्या हो गया, इसको डिस्कार्ड करें पहले। ठीक है, ये देखें डी ऑप्शन पे मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी जल्दी चलते हैं। ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप इसको ऐसे नहीं करेंगे जैसे मैं समझा रही हूँ तो बहुत परेशान हो जाएंगे। 7 डिफरेंट डिजिट्स, मैं इसको भी उर्दू में पढ़ रही हूँ, इंग्लिश आप खुद पढ़ ले। वो कह रहे हैं 7 डिफरेंट सिंगल डिजिट नंबर लेने हैं। यहाँ पे आपके पास 7 बॉक्सेस हैं, आपने इसमें डिफरेंट डिजिट्स लेने हैं, और डिफरेंट लेने हैं तो उसका मतलब कोई डिजिट रिपीट नहीं करना, और सिंगल डिजिट है तो उसका मतलब डिजिट 1 से लेकर 9 तक है और कोई नहीं लेना। ठीक है, वैसे तो 0 भी सिंगल डिजिट होता है, लेकिन मैं बता देती हूँ 0 क्यों नहीं लेना, क्योंकि 0 अगर आप लेंगे तो ये पांचों ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर जाएंगे 0 के लिए। ठीक है, वो मैं भी आपको समझा देती हूँ। वो कह रहे हैं कि रिटन इन द डायग्राम, ठीक है, शोन, ओके। अब आपने बताना है कि ये जो सर्कल में क्वेश्चन मार्क है ना सबसे एंड में, यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा, और कंडीशन क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन ईच ऑफ द 3 लाइन्स ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है, इज द सेम, यानी ये जो बने हुए हैं ना, ये जो ज्वाइंट आपको नजर आ रहे हैं, इनके जो प्रोडक्ट है ना वो सेम आए सबका। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो जो आपका सर्कल है विद क्वेश्चन मार्क, उसमें कौन सा डिजिट आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, तरीका तो मैं बाद में ही बताऊंगी। किधर गया जी, ठीक है, ये देखें। अब उन्होंने कहा है कि दिस ओह गॉड, अल्लाह अल्लाह, ये जो लाइन है इसका प्रोडक्ट सेम हो, इसका प्रोडक्ट सेम हो, और इसका प्रोडक्ट सेम हो। ठीक है, और नंबर्स आपके पास हैं, सिंगल डिजिट नंबर आपने यूज करने हैं, आपने कोई डबल डिजिट यूज नहीं करना, और नंबर डिफरेंट होने चाहिए, यानी हर नंबर आप वंस यूज कर सकते हैं, ट्वाइस यूज नहीं कर सकते। उन्होंने बताना है कि इस वाले में आपका कौन सा डिजिट आएगा। ठीक है, तो ये तरीका तो बहुत आसान है। इसके लिए तो हमारे पास जो 5 ऑप्शन है ना, हम हर ऑप्शन को रख के चेक करेंगे, लेकिन बहुत मसला हो जाएगा ऊपर, हमें पता ही नहीं कि हमारा मल्टीपल क्या होना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, पहले ये डिसाइड कर देते हैं कि हमारा इस पूरी लाइन को, इस पूरी लाइन को, इस पूरी लाइन को मल्टीप्लाई करके आना क्या चाहिए। वो हमें कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा 1 2, आप ये सारे नंबर लिख लें, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओफो, ठीक है, किधर गया जी, ये रहा 8 एंड दिस इज 9। अब ये आपके पास नंबर्स हैं, वो कहते हैं कि इनमें से ही कोई 7 नंबर्स हैं जो यहाँ पे आ जाएं, और आपने बताना है ये क्वेश्चन मार्क में कौन सा आ रहा है। तो 1 तो एक ऐसा नंबर है जो किसी के भी टेबल में आ जाता है, तो 1 का तो मसला ही नहीं है, कहीं ना कहीं 1 तो जरूर आएगा। अब आप चेक कर लें कि बाकी जो आपके पास 8 नंबर है ना, उसमें से कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनमें एक ही आपका मल्टीपल आ जाए, यानी एलसीएम सेम आ जाए। कैसे, जो देखें, जो चीज आपकी 8 पर डिविजिबल होगी वो लास्ट वन 4 पर भी होगी, 2 पर भी होगी, इसलिए 8 4 और 2 तो इन बॉक्सेस में जरूर आएगा। ठीक है, अब गौर से देखें, वो चीज जो आपकी 3 जो है वो 3 पर होगी, उसमें 9 का चांस भी है और 6 का चांस भी है, क्योंकि ये भी सारे 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है, 3 6 और 9, तो आपका क्या बचा, आपका 5 और 7 बचा। 5 और 7 का आना बहुत मुश्किल है। अब देखें इन सारे लफ्जों में आपका कौन सा मल्टीपल 7 आ रहा है, तो आपका 72 कॉमन आ रहा है। वो 2 के टेबल में भी आता है, वो 3 के भी आता है, वो 4 के भी आता है, वो 6 के भी आता है, वो 8 के भी आता है, वो 9 के भी आता है। 5 और 7 में नहीं आता। 5 और 7 को लगाने का मसला ये है कि अगर आप 5 यहाँ पे फर्स्ट कर लेना कि किसी एक बॉक्स में 5 आता है, तो आपको पता है कि 5 के मल्टीपल्स के एंड में या तो 0 आएगा या 5 आएगा। अब अगर 5 आ गया तो मसला है, आपके पास यहाँ पे इतने सारे इवन नंबर्स हैं, आपके पास 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, 8 भी इवन है, आपके पास यहाँ 4 इवन नंबर आ रहे हैं, तो 5 आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता इनके टेबल में। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन बहुत कम है, और 7 का भी यही हाल है। अगर आप जस्ट फर्स्ट करें कि मैं 7 के मल्टीपल्स आपको बताऊं, पहला 7, फिर 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35,
फिर मैं कहूँ कि जी आ रहा है 42, तो आप इसमें से चेक करें कितने नंबरों में मसला है। 14 जो है वो जस्ट 7 और 2 पे जाएगा, सारे नंबरों पे नहीं जा रहा। कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो इन 7 नंबरों पे चला जाए। 21 तो वैसे ही ऑड आ गया। 28 आप चेक कर लें, 3 पे भी नहीं जाएगा आपका, 8 पे भी नहीं जाएगा आपका, 6 पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। 35 फिर ऑड आ गया। इसी तरह 42 का मसला है, 42 आपका 4 पे नहीं जाएगा, 42 आपका 8 पे नहीं जाएगा। तो हमारा जो नंबर है ना, इस लाइन को इस लाइन को और इस लाइन को मल्टीप्लाई करके 72 आना चाहिए। क्लियर हो गया? अब ये तो हमें पता चल गया कि हमारा नंबर क्या होना चाहिए, ठीक। और हमारे नंबर कौन से होने चाहिए? हमारे नंबर 1 से लेके 9 तक सारे होने चाहिए, जस्ट उसमें 5 और 7 नहीं होना चाहिए। यानी 1 2 3 4 6 8 और 9 ये हमारे नंबर्स हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि हम इसको पहले कौन सा नंबर यहाँ पे लिखें, तो हम अपना पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 2 है। जस्ट अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ 2 है, ठीक है, तो हम 2 के हिसाब से सबको 72 का मल्टीपल बना दें। अगर ये 2 है तो और मैं 72 को 2 पे डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा? 72 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं तो आंसर आएगा आपके पास 36, और 36 या तो 6 6 36 होता है, ठीक है, तो डिजिट तो रिपीट नहीं करना, या फिर 4 9 36 होता है। मैं यहाँ 4 और 9 लिख देती हूँ, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करते हैं। अब मुझे यहाँ भी 72 करना है, मैं यहाँ 8 लिख देती हूँ। 8 9 72, यहाँ 1 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ 4 है, अब मुझे ऐसे पूरा करना है, इस लाइन को पूरा करना है। तो 4 को अगर मैं 72 पे डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? 4 को 72 पे डिवाइड करूं तो 18 आएगा। यस, 3 6s are 18। कहीं पे भी 6 लिख दें, कहीं पे भी 3 लिख दें, आपका टेबल कंप्लीट हो गया। यानी पहले ही ऑप्शन 2 के लिए आपका ये टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 2 इज द आंसर। अगर आप यहाँ पे फर्ज करें 3 लिख दें तो आपका टेबल कंप्लीट नहीं होगा। कैसे कंप्लीट नहीं होगा? मैं जस्ट आपको ऑप्शन बी के लिए चेक करवा देती हूँ। यहाँ मैंने 3 लिखा, अब 72 3 पे तो जाएगा, ठीक है। तो 72 3 पे कितने टाइम्स जाएगा? 2 और 4 24। तो 24 किसके टेबल में आता है? 24 आएगा आपका 6 2 ज़ा, तो 24 होता है 6 कौन सा 4 6s are 24। यहाँ 4 लिखा, यहाँ 6 लिखा, ठीक है। अब 72 पूरा करना है, यहाँ तो हो गया। तो 4 के टेबल में 72 के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 1 ज़ा 4 और 18 का मतलब 2 और 9, 2 और 9, ठीक है। अब यहाँ पर 6 है, 6 को 72 पे करेंगे तो 72 को 6 पे करेंगे तो 6 1 ज़ा 6 12। 12 के लिए 3 और 4, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, या 6 और 2। यहाँ पे 6 पहले से लगा हुआ है, तो ये टेबल कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो जब टेबल कंप्लीट नहीं होगा तो हमारा आंसर भी जो है वो रॉन्ग ही हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो क्वेश्चन मार्क पर है वो 2 को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप नीचे देखें ई पर आपका 8 है, आप 8 को भी यहाँ पे रखेंगे ना क्वेश्चन मार्क की जगह, तो भी आपका कोई ना कोई टेबल बनाने से रह जाएगा, ठीक। जो ये आपने ना ऑप्शन रख के चेक करना है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट भी बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 26 है। अब ये लियोन है, इसने ड्रॉ किया है कोई क्लोज्ड पाथ, किस पर किया है? ऑन अ क्यूबॉइड किया, और उसको अनफोल्ड कर दिया, उसकी नेट हमें गिवन है। वो कह रहे हैं विच द नेट शोन कुड नॉट बी द नेट ऑफ लियोन क्यूबॉइड, ठीक है। अब जो लियोन का क्यूबॉइड है उसकी कौन सी नेट नहीं हो सकती? उसने क्लोज्ड पाथ ड्रॉ किया है। क्लोज्ड पाथ का मतलब है, वेट, पेन एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है। क्लोज पाथ का मतलब है कोई ऐसा पाथ हो सकता है, ये बंद यानी खुला हुआ नहीं हो, यानी कोई इस तरह का पाथ भी हो सकता है, कोई ऐसा पाथ भी हो सकता है ओपन ना हो, लाइक दिस। ये पाथ क्लोज पाथ नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो उसने इस तरह की कोई चीज ड्रॉ की है, ठीक है। क्लोज पाथ आप समझ गए। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये पहला क्लोज्ड है या नहीं। यस, पहला क्लोज्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला मिलेगा इसके साथ, गौर से देखें, इसके साथ, और ये वाला मिलेगा इसके साथ। तो ये पूरा एक, जब इसके ऊपर ये वाली नेट आके रखी जाएगी और ये आपका इस साइड पे चला जाएगा, ये वाली ये इस साइड पर, तो ये क्लोज्ड पाथ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट नेट कैसे फोल्ड होगी? ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारी इसकी जो है, ये अगर ऊपर वाला फेस क्या कहेंगे, अपवर्ड फेस हो गया, तो ये हमारा बैक फेस हो गया, ठीक है। और ये हमारा डाउनवर्ड फेस हो गया, ये वाला फेस इस साइड पर आएगा, ठीक है। जब ये फेस इस साइड पर आएगा तो ये इसके साथ
ऑफ कोर्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लोज्ड पाथ है, इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये अगर मैं इसको अपवर्ड रखूं फेस, तो ये इसके बैक पे जाएगा, ये इसके नीचे आएगा, सबसे नीचे वाला फेस होगा, और ये वाला फेस जो है वो इस साइड पर आएगा, ठीक है। जब ये फेस इस साइड पर आएगा और ये फेस इसके यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये वाली साइड किससे जुड़ेगी? किसी से भी नहीं जुड़ेगी, इस साइड के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। क्लियर? आप इसी तरह ऑप्शन उसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर लें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखें, अगर ये मेरा अपवर्ड है, ठीक है, तो ये इसके बैक पे जाएगा, ये डाउनवर्ड आएगा, और ये वाली जो चीज है वो यहाँ आएगी, ठीक है। जब ये चीज यहाँ नीचे आएगी तो ये इससे अटैच हो जाएगी, ठीक है, और इसी तरह से ये इसके अटैच हो जाएगी, ठीक है, और ये जो इसके नीचे आएगा ये भी इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक। देखें, ये थोड़ी सी गड़बड़ मैंने इसमें बना दी है। एक मिनट, ये देखें, ये वाला जो है ना वो यहाँ पर आएगा, एक्चुअली ये चीज आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जब ऐसे आएगा ना तो ये इससे, और ये वाला इससे, ठीक है, इससे। एक मिनट, ये फिर गलत बन रहा है मुझसे। वेट, दिस वन, ठीक है, और ये दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये क्लोज पाथ हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब इसको बनाते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, ये इससे जुड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे इसके साथ आ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। अब इसको डिस्कार्ड करते हैं और बैक करते हैं। हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर है? जी, हमारा है क्वेश्चन नंबर, यही है ना? यस, क्वेश्चन नंबर 27 है। वो कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स x, ठीक है, कौन से 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स x हैं आर देयर सच दैट सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x फ्रॉम x गिव्स अ 3 डिजिट नंबर whose digits are all the same। ये सवाल थोड़ा सा समझना मुश्किल है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक 3 डिजिट नंबर है x, ठीक है। मैं पेन एक्टिव करके आपको समझाती हूँ, या 3-4 दफा पहले सवाल जरूर पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, वरना आपको समझ नहीं आएगी। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। उन्होंने कहा कि आपके पास एक नंबर है x है और ये 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि फर्ज करें इसका पहला डिजिट a है, दूसरा डिजिट b है, तीसरा डिजिट c है, तो x क्या हो गया? अगर 3 डिजिट नंबर है तो 100a प्लस 10b। आपको 1s 10s आप लोगों ने किए हैं ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। x डिजिट कैसे आएगा? 100a, यानी ये आपका 100th डिजिट का a है, फिर आपका 10th डिजिट पे b है, और आपका 1s यानी यूनिट प्लेस पे c है। तो x में से आपने इस a, b और c का सम सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस a प्लस b प्लस c। मैं इसको ब्रैकेट में लूंगी इसलिए कि निशान वरना गड़बड़ हो जाएगी साइन में, ठीक है। अब वो कह रहे हैं आपके पास जो नंबर आ रहा है वो बिल्कुल सेम है। नंबर क्या आ रहा है? बिल्कुल सेम है, यानी कि लाइक आपका आंसर 1-1 हो सकता है, आपका आंसर 2-2 हो सकता है, आपका आंसर 3-3 हो सकता है, आपका आंसर 4-4 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आपका आंसर 5-5-5 होगा, आपका आंसर 6 आए। यानी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपका आंसर 111 का मल्टीपल आए। ऑफ कोर्स सेम डिजिट आने चाहिए ना, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, सब कुछ ये है। तो अब वो उनका एक्चुअली सवाल क्या है? उनका सवाल ये है कि बताइए आपके कितने ज्यादा पॉसिबल ऐसे हैं, आपके x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है। मैं ये सारा रेस कर रही हूँ ताकि मैं इसको दोबारा लिख सकूं। हमारे पास है, इसको हमें सॉल्व करके अलजेब्रा की फॉर्म में हम इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमने ये लिख क्यों नहीं रहा? ओके, इसलिए नहीं राइट हो रहा, ठीक है। x माइनस प्लस सी इज इक्वल टू, ये एक्चुअली आगे लिखना था, मेरे पास जगह नहीं है, यानी 111 का मल्टीपल। मैं इसको फर्ज कर लेती हूँ d, ठीक है। मैंने इसको a b c से अलग फर्ज किया। अब अगर मैं ये वाली ब्रैकेट खोलूं, ये वाली ब्रैकेट खोलूं तो मेरे पास आएगा, आपको मैंने पीछे बता दिया कि x क्या है। x है 10a प्लस 10b प्लस 10c, ठीक है। x की जगह मैंने क्या लिखा है? 100a प्लस 10b प्लस c, ठीक है। अब मैं इस माइनस के बाद इस ब्रैकेट को खोलूंगी तो ये निशान यानी ये साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर? इज इक्वल टू
111D, ठीक है। अब आप इसको जरा सॉल्व करें। 100A माइनस A आपके पास क्या आ जाएगा? 100A माइनस A आपके पास आ जाएगा, मेरे पास जगह यहाँ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 99A, ठीक है। और 10B और माइनस B आ गया 9B, ठीक है। 10B और माइनस B, और ये आप देखें प्लस C और माइनस C, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल टू 111D। यानी आप 9A प्लस 99A प्लस 9B करें तो आपके पास आंसर आ जाए 111D, ठीक है। अब उन्होंने आपसे पूछा है कि बताएं कितने नंबर्स एज सच हो सकते हैं कि इसका जवाब ये आए। अब बहुत 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 अक्लमंद बच्चों इसको सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, वरना 4 घंटे में सिर्फ एक सवाल होगा, ठीक है। अब आप ये देखें, A एक सिंगल डिजिट है, B एक सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो A के लिए कितनी वैल्यूज हो सकती है? 1 से लेके 9 तक, यानी 10 वैल्यूज। A भी 10 वैल्यूज ले सकता है, और B भी 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, यानी B भी 10 वैल्यूज ले सकता है। तो टोटल आपके पास ऐसे 20 डिजिट्स आएंगे। समझ आई आपको मेरी बात? आपके पास 20 नंबर्स यानी आ सकते हैं। जब आप डिफरेंट A को डिफरेंट वैल्यू असाइन करें, B को डिफरेंट वैल्यू असाइन करें, तो आपके पास 20 आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है 20। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, लेकिन समझेंगे तो समझ आ जाएगी। नाउ जी, क्वेश्चन नंबर 28, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज, ये जो आप बनाना नीचे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि बनाना आप रीड कर सकते हैं टेबल पर। कैसे? हमने क्या करना है, बाय मूविंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ठीक है। हमने एक सेल से दूसरे सेल पे जाना है। ये देखें ना, ये आपके पास आपको नजर आ रहे हैं 3 सेल वर्टिकली और 3 सेल आपको कॉलम में नजर आ रहे हैं, वर्टिकली यानी हॉरिजॉन्टली, रो और कॉलम में 3-3 सेल। लेकिन विद कहाँ गया जी, विद विच इज शेयर्ड एन एज, लेकिन आप सिर्फ उसी सेल पे जा सकते हैं जिसने एक एज शेयर किया हो, ठीक है। एज का मतलब क्या है कि वर्टेक्स शेयर ना किया हो, ठीक है। अच्छा जी, अजान हो गई है, तो मैं इस वीडियो को यहीं रोक रही हूँ। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर ये क्वेश्चन नंबर 28 दोबारा से करवाती हूँ, और 28 यानी एक्सप्लेन करती हूँ, और फिर इंशाल्लाह ये तीनों सवाल हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले नमाज, आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं, नमाज का वक्त है तो पहले नमाज अदा कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।